अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा ताला के फ़ज़ल से आज से दर्स का बाकायदा सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिसका आगाज़ सूरत फातिहा के तारुफ़ से किया जाएगा और आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 2 की तिलावत और उसका तर्जुमा और तशरीह पेश की जाएगी। तारुफ़ सूरत फातिहा। ये सूरत इब्तदाई मक्की दौर में नाजिल हुई थी। बाज़ मुस्तनद रवायात के मुताबिक ये मदीना में दोबारा नाजिल हुई। बिस्मिल्लाह समेत इसकी 7 आयात हैं। ये सूरत कुरान करीम के जुमला मज़ामीन का खुलासा है, इसीलिए अहादीस में इसका एक नाम उम्मुल किताब भी है। इसके अलावा और भी बहुत से नाम मज़कूर हैं, मसलन फातिहतुल किताब, अस्सलात, अल-हम्द, उम्मुल कुरान, अस्सबुल मसानी, अश-शिफा, अल-कंज़ वगैरह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। तमाम हम्द अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अब इस आयत की कुछ तशरीह पेश है। दुनिया में तमाम कामों के बाबरकत होने के लिए अलग दुआ की जाती है। कुरान करीम ऐसी मुकम्मल किताब है कि इसकी दुआ भी इसके अंदर शामिल है। जब इंसान कुरान करीम पढ़ता है तो हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है और सारे कुरान से पहले बिस्मिल्लाह और सूरत फातिहा पढ़ता है। गोया कुरान करीम की तिलावत की तकमील के लिए किसी बैरूनी मदद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी दुआ भी इसमें शामिल है। हाँ, कुरान करीम की तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है, लेकिन अव्वल तो औज़ खुद कुरान करीम का हिस्सा है, क्योंकि कुरान करीम में ही आता है कि फ़ाइज़ा क़राअतल कुरआना फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसलिए वो कोई बैरूनी चीज़ नहीं। दूसरे औज़ु बिल्लाह इरादा के साथ ताल्लुक़ रखता है और इरादे हमेशा काम से अलहदा हैसियत रखते हैं। जब भी कुरान करीम पढ़ा जाए, ख़ास सारा या इसका कोई टुकड़ा, इससे पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ा जाए। जब सूरत शुरू की जाए तो इंसान पहले औज़ु बिल्लाह पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह जो सूरत का हिस्सा है वो पढ़े और फिर बाकी सूरत पढ़े। जब कुरान करीम की तिलावत के दरमियान कोई सूरत आ जाए तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े, औज़ ना पढ़े। जब इंसान किसी सूरत का कोई दरमियानी हिस्सा पढ़े तो पहले औज़ु बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह ना पढ़े, क्योंकि बिस्मिल्लाह सूरत के शुरू में आती है, दरमियान में पढ़ने की कोई वजह नहीं। सूरत फातिहा में अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ लाम एक तो इस्तगराकी होता है, यानी जिस चीज़ का जिक्र हो इसके तमाम अफराद पर दलालत करने के लिए आता है। दूसरे इस बात पर दलालत करता है कि वो चीज़ अपनी ज़ात में कामिल है। दर हकीकत ये भी इस्तगराकी ही है, क्योंकि एक मानी अदद के लिहाज से इस्तगराक पर दलालत करते हैं और एक मानी कमाल के लिहाज से इस्तगराक पर दलालत करते हैं, यानी तमाम दारज इसमें आ गए। इसके अलावा अलिफ लाम मीम किसी जहनी, किसी मज़कूरा चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए आता है, जिसे अरबी में माऊद जहनी या माऊद ज़िक्री कहते हैं, यानी जिस चीज़ पर अलिफ लाम आता है किसी चीज़ पर दलालत करती है जिसका पहले जिक्र हो चुका है या जिसका ख्याल जहन में मौजूद है। बस अल्हम्दुलिल्लाह के एक मानी तो ये हुए कि हर किस्म की हम्द अल्लाह ताला के लिए है, और ये कि हम्द अपने सारे कमाल के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए है, यानी हर नेक सिफ्त अपने तमाम कमालात के साथ सिर्फ अल्लाह ताला ही में पाई जाती है, किसी गैर में नहीं। यानी ना तो अल्लाह ताला के सिवा कोई और वजूद है जिसमें सारी सिफात हसना पाई जाती हूँ, और ना खुदा ताला के सिवा कोई और वजूद है जिसमें कोई सिफत हसना अपने तमाम कमालात के साथ पाई जाती हो। बेशक हम इंसानों के लिए ये लफ्ज़ बोल देते हैं कि कामिल तौर पर इसमें बहादुरी या सखावत या हुस्न पाया जाता है, मगर दर हकीकत इसके सिर्फ ये मानी होते हैं कि जिस हद तक इंसान में वो सिफात पाई जा सकती हैं वो सिफ्त कामिल तौर पर इसमें पाई जाती है। ये मानी नहीं होते कि वो सिफ्त अपने हकीकी कमाल के साथ उसमें पाई जाती है। लेकिन इसी सिफ्त को जब हम अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं
तो कमाल के माने इजाफी होते हैं, यानी किसी चीज की निस्बत से कमाल नहीं कहते, बल्कि इस सिफ्त के मुमकिन कमाल के माने किए जाते हैं, जैसे ज्यादा कमाल किसी सूरत या किसी इजाफत से भी मुमकिन ना हो। हम्द चूंकि मसदर है और मसदर मजहूल के मानी भी देता है, इसलिए इसके ये मानी भी हैं कि सही तारीफ खा किसी चीज की हो वो अल्लाह ताला ही की हो। एक इंसान दूसरे इंसान के दिमाग और दिल की हालत को ना जानने की वजह से इसकी तारीफ में गलती कर सकता है, और चीज़ों की गुनाह से पूरी तरह वाकिफ ना होने की वजह से इनकी तारीफ में भी गलती कर सकता है। एक तबीब एक दवाई का असर बताता है, लेकिन वो असर सिर्फ असूल तक महदूद होता है। हर चीज़ दूसरी चीज़ों से मिलकर अपनी तासीर को बदल देती है। आलिमुल गैब हस्ती ही बता सकती है कि वो चीज़ कितनी चीज़ों के साथ मिल सकती है और कितनी शक्लें बदल सकती है। तीसरे मानों के लिहाज से यानी माउद जिक्री के लिहाज से इसके ये माने होंगे कि बनी नौ इंसान अपनी आसमानी किताबों के जरिए से इस किस्म की कामिल तारीफ का जिक्र करते हैं और कामिल वजूद का अंदाज़ा लगाते हैं। वो कामिल वजूद सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। चौथे मानों के लिहाज से ये माने होंगे कि इंसान अपने जहन में एक कामिल वजूद का नक्शा खींचता है, वो इसको और कहीं नहीं मिल सकता सिवाय खुदा की ज़ात के, बशर्ते कि वो नक्शा सही हो, क्योंकि हम्द का लफ्ज़ सही तारीफ के मानों में आता है। ख्याली तारीफ के लिए हम्द का लफ्ज़ नहीं बोला जाता। रब्बिल आलमीन में मुख्तलिफ आलमों की तरफ इशारा किया गया है। आलम मौजूदात में मुख्तलिफ आलम नजर आते हैं, जिनमें से बाज से मुतजाद हैं, मगर बावजूद इस तजाद के फिर इनके पीछे एक ही कुलिया काम करता नजर आता है। और हमें मालूम होता है कि नेचर का एक ही सरचश्मा है जिससे वो मदद हासिल कर रहे हैं, और इसके पीछे एक ही वजूद कार फरमा है। बस जब नेचर के तमाम कवानीन में एक ही रूह कार फरमा है, तो फिर तारीफ जो नेचर के हुस्न का इकरार करने का भी नाम है, वो भी इसी कार फरमा कुदरत का माल और हक समझी जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह।